आज अपन न्यूमेरिकल एनालिसिस में न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर और इंटीग्रेशन फार्मूला के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें क्या होता है, जैसे जैसे एफ एक्स क्या है, कोई इंटीग्रैंड है, समाकल है। तो इस समाकल्य का एफ एक्स क्या है, कोई समाकल्य एफ एक्स है। तो न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर क्या होता है, संख्यात्मक क्षेत्रकलन क्या होता है, इसको अपन इस तरह से डिफाइन करते हैं। यह एक वह विधि है जिसमें समाकल एफ एक्स के संख्यात्मक मानों के दिए हुए जो सेट है उनसे क्या है, इस डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी के मान का क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला जाता है, सन्निकटन ज्ञात करते हैं। तो जब एफ एक्स क्या हो, एक वेरिएबल का फंक्शन हो, एक चर वाला हो, तो उस टाइम इसको क्या कहते हैं, फलन के समाकलन में प्रयुक्त किया जावे। जब एफ एक्स क्या हो, एक चर का वेरिएबल हो, तो उस टाइम इसको अपन क्या कहते हैं, क्वाड्रेचर कहते हैं। इस विधि को क्या कहेंगे, क्वाड्रेचर कहेंगे। तो यह न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर क्या है, यह वह विधि है जिसमें समाकल एफ एक्स के संख्यात्मक मानों के दिए समुच्चय से निश्चित समाकल इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी के मान का सन्निकटन ज्ञात करते हैं। जब यह प्रक्रिया एक चर वाले फलन के समाकलन में प्रस्तुत की जाती है तो इसे क्वाड्रेचर कहते हैं। अब अपन इसका डिडक्शन करेंगे। सबसे पहले जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला किस तरह से अपन इसको मतलब एक तरह से एस्टेब्लिश करना चाहेंगे पहले इसको। तो समदूरस्थ कोटियों हेतु सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र को अपन पहले स्थापित करते हैं। तो ये क्या होता है, इसको अपन प्रूव करने के लिए, इसको स्थापित करने के लिए अपने पास में जैसे एक इंटीग्रल है, इंटीग्रल ऑफ वाई मीन्स एफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स लिमिट फ्रॉम ए टू बी। इसके अपर लिमिट तो क्या है, बी है, लोअर लिमिट ए है। और इसमें x के क्या है, इक्विडिस्टेंट वैल्यू है। जैसे पहला वैल्यू x0 है, फिर x0 प्लस h है, फिर x0 प्लस 2h है। इस तरह से इक्विडिस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसकी समदूरस्थ वैल्यूज़ हैं। उनके संगत फलन के मान क्या है, x0 के संगत मान लो f x0 है, x0 प्लस h के संगत फलन का मान क्या है, f ऑफ x0 प्लस h है। इसी तरह से x0 प्लस 2h के संगत वैल्यू है इसका f ऑफ x0 प्लस 2h। और इसी तरह से जैसे x0 प्लस nh के संगत इसका वैल्यू है, मान लीजिए f ऑफ x0 प्लस nh। तो a बराबर अपन मान लो x0 माने और x0 प्लस nh बराबर अपन मान लो b माने। तो इस तरह से ये प्रत्येक x के वैल्यूज़ के संगत y इस फंक्शन ऑफ x है उसके वैल्यूज़ दे रखे हैं। और मान लीजिए f x0 को अपन y0 के द्वारा रिप्रेजेंट करें, f ऑफ x0 प्लस h को y1 के द्वारा रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से f ऑफ x0 प्लस 2h को क्या करें, रिप्रेजेंट y2 के द्वारा करें। इसी तरह f ऑफ x0 प्लस nh को किसके द्वारा रिप्रेजेंट करें, yn के द्वारा रिप्रेजेंट करें। तो इस तरह से अपने पास में क्या आएगा, इस तरह से क्या है, x0 मीन्स a और x0 प्लस nh मीन्स b। ये अपने को जैसे लोअर लिमिट तो क्या है a के बराबर है और अपर लिमिट क्या है, x0 प्लस nh b के बराबर है। तो इस परास को क्या है, a और b इस रेंज को अपन n बराबर भागों में बांटते हैं। तो उस स्थिति में और प्रत्येक भाग के अंतराल की विड्थ क्या है, h है। प्रत्येक भाग की विड्थ क्या है, h है अपने पास में। तो ये अपने पास दिया हुआ इंटीग्रल क्या है, इंटीग्रल ऑफ a टू b y dx, इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट्स फ्रॉम a टू b। तो इसमें अपन एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं, u बराबर x माइनस x0 अपॉन h। ये इंट्रोड्यूस किया अपन ने। और a बराबर क्या है, अपन ने माना है कि a क्या है, उसका प्रथम जो वैल्यू x का उसके बराबर है, x0 के बराबर। इसी तरह b किसके बराबर है, इसका x0 प्लस nh के बराबर है। तो ये वैल्यूज तो अपन देते हैं। तो इसका मतलब u बराबर क्या आएगा, x बराबर x0 देंगे तो u बराबर क्या हुआ, u बराबर x0 हो जाएगा जब x बराबर x0 देंगे। तो इसी तरह से x बराबर x0 प्लस nh देंगे तो u बराबर क्या आएगा, n आएगा। तो इस तरह से लिमिट्स क्या हो जाएंगी, 0 टू n। और x y ये जो x, इसका मतलब u बराबर x माइनस x0 प्लस h है। तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, x0 प्लस hu। तो dx बराबर क्या हो जाएगा, s du। dx इज इक्वल टू क्या हुआ, s du। तो इस तरह से अपन देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, ये न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो इसमें y ऑफ x0 प्लस एच यू बराबर अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन का अगर अंतरिक्ष सूत्र अपन काम में लें तो y ऑफ x0 प्लस एच यू बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा अपने पास में
y0 y ऑफ x0 प्लस एच बराबर y0 प्लस u फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y0 प्लस u c2 मीन्स क्या होता है u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस u c3 मीन्स क्या होता है u माइनस वन u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस एंड सो ऑन, ये होता है जैसे। तो अब ये किसके ये हुआ अपने पास में। तो अब यहाँ से अपन जैसे y ऑफ x, यहाँ पे y ऑफ x0 बराबर अपन ने क्या लिख दिया, y ऑफ x0 प्लस एच यू बराबर लिखते हैं अपन न्यूटन के अग्र अंतरिक्षण सूत्र से y ऑफ x0 प्लस यू फर्स्ट डिफरेंस y ऑफ x0 प्लस u इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस ऑफ y x0 प्लस यू माइनस वन यू माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस y ऑफ x0 प्लस एंड सो ऑन। अब इसमें फर्स्ट डिफरेंस ऑफ y x0 की जगह अपन y0 अब y ऑफ x0 की जगह अपन y0 लिख देते हैं, y ऑफ x0 की जगह अपन y0 लिख देते हैं इसमें। तो इस तरह से अपने पास में ये आ गया y ऑफ x0 प्लस एच यू बराबर y0 प्लस u फर्स्ट डिफरेंस y0 u माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस u माइनस वन u माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस एंड सो ऑन। अब इसको जैसे मान लीजिए अपन सिंप्लीफाई करते हैं, अब इसको सरल करें जैसे, तो u इंटू यू माइनस वन का मतलब क्या है यू स्क्वायर माइनस यू, और इसी तरह से जैसे ये है u माइनस वन इंटू यू माइनस टू मल्टीप्लाइड बाई यू, तो u माइनस वन इंटू यू माइनस टू बराबर क्या लिख सकते यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस 2, फिर इसको u से गुणा करेंगे तो क्या आएगा u क्यूब माइनस 3u स्क्वायर प्लस 2u आ गया। तो ये आ गया अपने पास में। तो ये अब अपने को क्या करना है, अब इसको अपन वो करते हैं इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ u विद रेस्पेक्ट जैसे y0 का इंटीग्रल विद रेस्पेक्ट टू u क्या आएगा u y0 आ गया। अब इसका क्या आएगा u इंटू फर्स्ट डिफरेंस y0, u का मतलब क्या है u स्क्वायर बाई 2 आया। इसी तरह से u स्क्वायर का क्या है u क्यूब बाई 3 आया, और u का क्या है u स्क्वायर बाई 2 आया। इसी तरह u क्यूब का क्या आएगा u 4 बाई 4, इसी तरह u स्क्वायर का क्या आएगा u क्यूब बाई 3 आएगा, u का क्या आएगा u स्क्वायर बाई 2 आएगा। इस तरह से ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब इसमें क्या दे रखा है अपने को, और लिमिट्स क्या दे रखी हैं 0 टू n दे रखी हैं। तो अब इसमें अपर लिमिट पर तो इसका वैल्यू u यहाँ पे रखा है, जैसे u का अपर लिमिट n और माइनस लोअर लिमिट 0, तो n आ जाएगा। इसी तरह u स्क्वायर की जगह अपर लिमिट में n स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट में 0 का स्क्वायर, तो n स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे रखेंगे तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे n क्यूब बाई 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2, ये तो अपर लिमिट पे, लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी इस पे भी अपर लिमिट पे क्या आएगा, इसका वैल्यू n 4 बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर, और लोअर लिमिट पे इसका वैल्यू 0। तो इस तरह से अपने पास में जो फॉर्मूला जो आया, ये क्षेत्रकलन सूत्र जो आया वो ये आ गया, ये अपने पास में आ गया सामान्य क्षेत्रकलन सूत्र ये आया। y दिया हुआ इंटीग्रल किसके बराबर हो जाएगा I इंटीग्रल ऑफ y dx, लिमिट फ्रॉम a टू b इक्वल टू क्या आया h इंटू एन y0 प्लस n स्क्वायर बाई 2 फर्स्ट डिफरेंस y0 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 2 n क्यूब बटे 3 माइनस n स्क्वायर बाई 2 इंटू सेकेंड डिफरेंस y0 प्लस 1 अपॉन फैक्टर 3 n 4 बाई 4 माइनस n क्यूब प्लस n स्क्वायर इंटू थर्ड डिफरेंस ऑफ y0 प्लस एंड सो ऑन। और ये कितने पदों तक लेंगे, n प्लस 1 पदों तक इसका वैल्यू ले लेंगे। तो ये लेने से अपने पास में क्या है, सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र अपने को प्राप्त हुआ। तो इसको अपन सामान्य क्षेत्रफलन सूत्र कहेंगे। अब इससे जैसे मान लो डिराइव करते हैं, कुछ सूत्र डिराइव करते हैं, तो सबसे पहले मान लो अपन इसमें ट्रेपेजॉइडल रूल को डिराइव करते हैं। तो ट्रेपेजॉइडल रूल डिराइव करने के लिए इसमें अपन क्या रख देते हैं, n बराबर 1 रख देते हैं। जैसे n बराबर 1 रखेंगे तो n बराबर 1 रखेंगे तो इंटीग्रल यहाँ पे x0 से x0 प्लस एन एच था, तो n इज 1 रखेंगे तो x0 से x0 प्लस एच आएगा y dx बराबर क्या आ जाएगा h, इसमें क्या आ जाएगा h, n बराबर 1 रख दिया तो h इंटू y0 प्लस 1 बाई 2 फर्स्ट डिफरेंस y0। अब इसमें कितने पद लेंगे, 2 पद लेंगे। n बराबर 1 रखने से 2 पद तक ही लेंगे, अर्थात इसमें अपन क्या करेंगे, ये सेकंड डिफरेंस ऑफ y0 और इसके जो हायर डिफरेंस है उनको नेग्लिजिबल मानते हैं, उनको छोड़ देंगे। तो अपने पास में ये आया इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट्स फ्रॉम x0 से x0 प्लस 2 है, x0 से x0 प्लस h बराबर क्या आ गया h इंटू y0 प्लस फर्स्ट डिफरेंस y0 बाई 2। अब फर्स्ट डिफरेंस y0 का मतलब क्या होता है, y1 माइनस y0 होता है। तो इसको फिर सरल करेंगे तो अपने पास में क्या आएगा, ये आ जाएगा h बाई 2 इंटू y0 प्लस y1, ये आ जाएगा। इसी तरह से जैसे ये तो x0 से x0 प्लस h आया, इसी तरह से इंटीग्रल ऑफ y dx फ्रॉम x0 प्लस h से x0 प्लस 2h ये निकाले अपन,
तो ये क्या आएगा h/2 इंटू y1 प्लस y2 आ जाएगा। इसी तरह से चलते जाएँ तो लास्ट जैसे मान लो अपने पास में ये है x0 प्लस n माइनस वन इंटू एस से x0 प्लस एन एच, इसमें देखें अपन तो इसका वैल्यू इंटीग्रल ऑफ y dx लिमिट्स फ्रॉम x0 प्लस n माइनस वन इंटू एस से x0 प्लस एन एच, तो ये आएगा h/2 इंटू वाई एन माइनस वन प्लस वाई एन आ जाएगा। अब क्या है, इन सभी इंटीग्रल्स को जोड़ देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड भी जोड़ दी। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास में इंटीग्रल ये आ गया, जैसे इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम x0 से x0 प्लस एच, इसी तरह इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम x0 एस प्लस एच से x0 प्लस टू एच, और लास्ट में जैसे इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट्स फ्रॉम x0 प्लस एन माइनस वन इंटू एच से x0 प्लस एन एच। तो ये क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में h/2 और ये क्या आ जाएगा, जैसे ये शुरू वाला तो ये हुआ y0 और लास्ट में क्या हुआ yn, और इसी तरह से शेष पद जैसे बचेंगे, जैसे y1 और y1 2y1, इसी तरह yn माइनस वन यहाँ भी है, yn माइनस वन यहाँ भी आएगा, तो ट्वाइस ऑफ y1 प्लस y2 अप टू yn माइनस वन। अब इस टू को अपन अंदर ले लेते हैं, तो 2 को अंदर लेंगे तो क्या आएगा h इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट फ्रॉम x0 से x0 प्लस एन एच बराबर क्या आएगा h इंटू y0 प्लस वाई एन बाई टू प्लस, अब इसमें ये टू इस टू से कैंसिल होकर क्या रह जाएगा y1 प्लस y2 प्लस वाई एन माइनस वन। तो इस तरह से अपन क्या लिख सकते हैं, ये इंटीग्रल बराबर किसका आ गया h इंटू ये प्रथम m अंतिम कोटि का माध्य प्लस ये क्या है शेष सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग। तो इस तरह से ये अपने पास में ये आया फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ वाई डी एक्स लिमिट फ्रॉम x0 टू x0 प्लस एन एच बराबर h इंटू प्रथम व अंतिम कोटि का माध्य प्लस सभी मध्यवर्ती कोटियों का योग, जहाँ h क्या है अंतराल की चौड़ाई है, और इसको क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं ट्रेपेजोइडल रूल कहते हैं। थैंक यू।